हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 5 इसका सभी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है एन एपिताफ। इसके बारे में हम बताए थे, या समाधि स्थल बोलिए या शिलालेख बोलिए, ठीक है। इसका जो है समरी हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आंसर देखिए, कह रहा है कि वेयर डज द लेडी डाई, यानी कि वो महिला जो है वो कहाँ पर लेटी है, ठीक है। ये आप समरी पढ़े होंगे तो इस महिला के बारे में आपको पता होगा कि ये महिला जो थी वेस्ट कंट्री की सबसे सुंदर महिला थी, ऐसा कवि का सोचना था, ठीक है। तो वही कह रहा है वेयर डज द लेडी लाई, यानी कि वो जो महिला थी वो कहाँ पर लेटी हुई थी। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है द लेडी लाई इन एन एपिताफ, यानी कि वो जो महिला थी वो समाधि स्थल में लेटी हुई थी, ठीक है। यही इसका आंसर था। दूसरा देखिए, करा हाउ डज सी लुक टू द पोइट, यानी कि वो जो महिला थी वो कवि को देखने में कैसी लग रही थी, यानी कवि जो है उस महिला को किस प्रकार से देखता था। तो आंसर देखिए, करा है सी लुक टू द पोइट मोस्ट ब्यूटीफुल एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि सी लुक टू द पोइट, वो महिला जो थी कवि को देखने में इस प्रकार लग रही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री, यानी कि बहुत ही खूबसूरत महिला थी जो कभी पश्चिमी देश में जन्म ली थी, ठीक है। इस तरह से देखने में कवि को वो लेडी यानी महिला लग रही थी, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है वाज सी ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, यानी कि वो जो महिला थी क्या वो दयालु और विचारशील महिला थी। तो देखिए, कह रहा है नो, नहीं, सी वाज नॉट ए काइंड एंड कंसिडरेट लेडी, नहीं, वो जो महिला थी वो विचारशील और दयालु महिला नहीं थी। बट लेकिन सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लेकिन वो क्या थी, बहुत सुंदर महिला थी, ठीक है। ये इसका आंसर है। चौथा देखिए, कह रहा है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, यानी कि कह रहा है व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, कवि जो है सुंदरता के बारे में मतलब क्या सोच रखते हैं, ठीक है, क्या सोचते हैं। तो इसका आंसर देखिए, कह रहा है द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, यानी कवि जो है वो सुंदरता के बारे में ऐसा सोचते हैं दैट कि इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, यानी कि यह सुंदरता जो है बहुत अल्प समय के लिए रहता है, एंड विल डिसअपियर वन डे, और एक दिन क्या होता है, एक न एक दिन गायब हो जाता है, यानी कि चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा का आंसर था, ठीक है। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा में कह रहा है व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज व्हेन एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि कह रहा है व्हाट डज द पोइट मीन, कवि के कहने का अर्थ क्या है, व्हेन जब, ही सेज जब वे कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल जब वे कहते हैं और जब वे टूट जाते हैं, ठीक है, कह करके वे टूट जाते हैं, किस बात को कह करके वे टूट जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर, कर द पोइट मीन व्हेन ही सेज, कवि के कहने का अर्थ है जब वे कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, कि मैं टूट जाता हूँ, द स्पीकर इज सैड टू थिंक, कवि जो है यह कहते हुए बहुत उदास हो जाते हैं, दैट कि नोबडी विल रिमेंबर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द वेस्ट कंट्री, कि कोई भी व्यक्ति उस खूबसूरत महिला को जो कि पश्चिमी देश की महिला है, उसे कोई भी याद नहीं करेगा उसके मरने के बाद। यही चीज़ क्या करता है, कवि को क्या करता है, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है उसकी जो सोचते हैं वो, ठीक है। तो ये हमारा पाँचवा का क्वेश्चन आंसर भी हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आंसर आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका समरी तो हम पिछले लेक्चर में कर ही चुके थे, और ये इसमें कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर था ये। अब इसके बाद हम लोग छठा चैप्टर का
नेक्स्ट वीडियो में समरी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।